फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल में। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा था सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार मैथ्स के और क्वांट के सिलेबस से अवेयर करा दिया जाए कि मैथ्स और क्वांट में क्या क्या आता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप बोर्ड पर देख सकते हैं हमारा सिलेबस ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। हमारे पास पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जिसकी वीडियोस मेरी रेगुलरली आ ही रही है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज इन पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोर्ड एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन में 2D एंड 3D। फिर उसके बाद CI, SI, देन डेटा इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स, ये सारा सिलेबस हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, प्री प्लस मेंस दोनों में। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ प्री एग्जाम की, तो मैंने जिन चैप्टर्स पे ये 2 मार्क किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ DI। अगर आप इन चारों चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, इन चारों टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, तो आप नियरली 70% मार्क्स ले आएंगे अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 35 क्वेश्चंस की मैथ्स आती है, क्वांट आती है प्री एग्जाम में, तो उसमें से 20 से 25 मार्क्स के ये चारों चैप्टर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस था। हमें ज्यादा फोकस सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज और DI पे करना है फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। अब मैं आपसे बात करता हूँ मेंस एग्जाम की। आजकल मेंस एग्जाम इतने डिफिकल्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे कि हमें ये चीजें देखने को तो उसमें मिलती नहीं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिकेशन या फिर नंबर सीरीज रेयरली देखने को मिलती है। क्लर्क के एग्जाम में, मेंस में फिर भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी 2-2, 3-3 नंबर में। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें, खासकर IBPS PO मेन, SBI PO मेंस, तो सारा फोकस हमारा कहां पर रहेगा? डेटा इंटरप्रिटेशन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से आने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए हमें इन सारे चैप्टर्स पर, इन सारे टॉपिक्स पर हमें कमांड बनानी पड़ेगी। जब तक हमारे इन सारे टॉपिक्स पे कमांड नहीं बनेगी, हम डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे फॉर मेंस एग्जाम। क्योंकि आजकल वर्ड प्रॉब्लम्स पे ही डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादातर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे अपने इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और मैं आपके सामने अभी रीजनिंग का सिलेबस भी डिस्प्ले करूंगा थोड़ी देर बाद। तो ये है क्वांट का सिलेबस। मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा फ्रॉम 0 टू हाई लेवल। पहले मैं आपको हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, उसके अच्छे से बेसिक्स क्लियर कराऊंगा, अच्छे से टॉपिक क्लियर कराऊंगा। उसके बाद हम लोग इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आएंगे। और उसके मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। उससे नीचे लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बस मेन बात क्या है, वहां पर नर्व सेटल करना हमें आना चाहिए। तो हम फ्रेंड्स, सबसे पहले प्री के लिए हम इन 4 चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। अभी जैसे कि LIC AA प्री, अभी 2023 का IBPS कैलेंडर भी रिलीज हो गया है। तो उसके बाद सबसे पहले तो प्री ही आता है, तो हम सबसे पहले प्री पर फोकस करेंगे। कुछ दिन हम प्री पर ही फोकस करेंगे। रीजनिंग में तो प्री में सब कुछ आता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 चैप्टर्स हमें फोकस करने हैं सबसे पहले। इसलिए मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने मेरी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की सीरीज को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। वहां पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब की कराई है। आगे भी मैं आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की प्लेलिस्ट में, उसकी सीरीज में लेकर आऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब मैं आपको दिखाता हूं रीजनिंग का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सिलेबस फॉर रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग में हमारे ये टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास कितने चैप्टर्स आते हैं? लगभग 5 चैप्टर्स हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। उसके बाद ड्राइंग इन्फ्रेंस। एक और टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग। तो ये सारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। और ये हमारा क्या है? वर्बल रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। यहाँ पर ये सारा
यहां से लेके यहां तक ये सारा आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, ओनली इन मेंस। लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ मेन से पूछी जाती है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रीजनिंग में सिर्फ 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर्स में से, इन 10 टॉपिक्स में से ही प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और इनमें सबसे मेन चैप्टर जो है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कम से कम अगर 35 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं तो 20 मार्क्स का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आराम से मान के चलिए प्रीलिम्स में आजकल पूछा जाता है। आजकल इतना 3-4 पजल्स का ट्रेंड है ही। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग में भी हमें पजल्स देखने को मिलती हैं। एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस बताया था, उसमें मैंने ये चीज मिस कर दी थी, डाटा सफिशिएंसी क्वांट में भी आती है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। मैं जल्दी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करूंगा फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। अभी जो मंडे आने वाला है इससे मैं आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास ज्यादा सिलेबस नहीं है रीजनिंग का कंपेयर टू मैथ्स। तो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है हमारे लिए। बहुत से बच्चे रीजनिंग में 100 आउट ऑफ 100% भी करके आते हैं, यानी 35 आउट ऑफ 35। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने रीजनिंग का सिलेबस है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बहुत जरूरी था, मैं ये सोच रहा था कि सिलेबस आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या रीजनिंग और मैथ्स में आता है। यही सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।